बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने किया काली मंदिर में हमला, प्रतिमा को तोड़ा, मूर्ति के सिर को आधा किलोमीटर दूर फेंका। रात 3 से 4 बजे के बीच किया हमला, मंदिर में उत्पात मचाया। झिनाइदह जिले के दाऊतिया गांव का मामला। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पिछले साल भी विजयदशमी के दिन मंदिर पर हमला हुआ था। देश की वायुसेना का आज 90वां स्थापना दिवस, चंडीगढ़ में चल रहा है सेलिब्रेशन। पहली बार दिल्ली एनसीआर से बाहर वायुसेना का दिवस मनाया जा रहा। 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर दिखाएंगे अपना दम। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने सुखना लेक के बाएं से दाएं तरफ भरी उड़ान। विकेटरी फॉर्मेशन में दिखे हेलीकॉप्टर। राफेल से लेकर सुखोई तक ने भरी उड़ान। एयरफोर्स के हर हथियार का शक्ति प्रदर्शन, वायु वीरों में दिखा अलग उत्साह। तेजस से लेकर अपाचे ने आसमान में जगाया रंग। 3 अक्टूबर को वायुसेना में शामिल स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी दिखाई ताकत। 2 हिस्सों में मनाया जा रहा वायुसेना दिवस। पहली बार परेड और फ्लाई पास्ट का कार्यक्रम अलग अलग होगा। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चंडीगढ़ एयरबेस पर हुई परेड। दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक सुखना लेक पर भी होगी फ्लाई पास्ट। एयरफोर्स डे के मौके पर वायुवीरों को मिली डिजिटल कॉम्बैट यूनिफॉर्म। चरणबद्ध तरीके से बदली जाएगी एयरफोर्स की वर्दी। गुवाहाटी में अमित शाह, जेपी नड्डा ने किया बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी रहे मौजूद। अमित शाह शाम 4 बजे करेंगे गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों और डीजीपी के साथ बैठक। नारकोटिक्स तस्करी की समस्या पर होगी चर्चा। अमित शाह शाम 6 बजे नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की बैठक में करेंगे शिरकत। पार्टी कोर कमेटी की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। बैठक के बाद पूर्वोत्तर में करीब 40,000 किलो नशीली दवाओं को नष्ट किया जाएगा। तमाम जगहों से जब्त की गई है ड्रग्स। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में किया पौधारोपण। स्टेट गेस्ट हाउस में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी रहे मौजूद। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 31वां दिन। राहुल गांधी ने कर्नाटक के माया सांद्र से यात्रा शुरू की। बिहार में अनंत सिंह की पत्नी के लिए प्रचार करते दिखे पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार। पुलिस कर रही है कार्तिक कुमार की तलाश। दशहरा के दिन की है तस्वीर। सीबीआई ने चार्जशीट दायर करने से पहले पूरा होमवर्क किया। बिहार, झारखंड और हरियाणा के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में सीबीआई को लैंड फॉर जॉब केस से जुड़े कई अहम सबूत मिले। एक अहम सबूत को हार्ड डिस्क थी जो पटना के 10 सर्कुलर रोड के ऑफिस से जब्त की गई थी। 2004 से 2009 के बीच का है नौकरी के बदले जमीन का ये मामला। तब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। रेलवे भर्ती घोटाले में सीबीआई ने लालू राबड़ी समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का ये केस है। आरोप है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब लोगों से नौकरी के बदले उनकी जमीन ली गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जोर देकर कहा, जो कुछ भी भेदभाव का कारण बनता है उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। मोहन भागवत ने नागपुर में कहा, शास्त्रों में जाति व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं। 80 से 90 पीढ़ी पहले अंतरजातीय विवाह हुआ करते थे। एक पुस्तक विमोचन के मौके पर बोले संघ प्रमुख, ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से होता है और गलती मानने से पूर्वज गलत साबित नहीं होंगे। मोहन भागवत ने अतीत को भुलाने की वकालत की। कहा, धर्म का मतलब है लोगों को जोड़ना। मोहन भागवत 10 अक्टूबर को एक जनसभा को करेंगे संबोधित। कानपुर में गुरुवार से शुरू हुआ है संघ का 5 दिवसीय घोष शिविर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की वर्ण और जाति व्यवस्था को खत्म करने की अपील। कहा, जाति व्यवस्था की अब कोई प्रासंगिकता नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 9 और 10 अक्टूबर को कानपुर दौरा। संघ के घोष शिविर में 9 अक्टूबर को वाल्मीकि समुदाय के लोगों से मिलेंगे। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप मंत्री स्तरीय बैठक में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, हरित ऊर्जा साझेदारी में तेजी लाएंगे भारत और अमेरिका। ग्रीन कॉरिडोर बनाने पर विचार। पेट्रोल और डीजल को लेकर हरदीप पुरी का बयान। कहा, उत्तर अमेरिका में 43 से 46% की बढ़ोतरी होने पर भारत में बढ़ते हैं 2% दाम। रूस से तेल खरीदने पर हरदीप पुरी ने कहा, भारत को कहीं से भी तेल खरीदेगा। किसी ने उन्हें रूस से तेल खरीदने के लिए मना नहीं किया। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने भारत यूएन भागीदारी कोष की 5वीं वर्षगांठ के समारोह में लिया हिस्सा। कहा, भारत ने हमेशा संघर्ष से ज्यादा सहयोग को दी प्राथमिकता। एमपी के 2 कांग्रेस विधायकों पर चलती ट्रेन में एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप है। केस दर्ज हुआ। कांग्रेस विधायक सुनील सराफ ने महिला के आरोप को बताया गलत। कहा, सीट को लेकर विवाद हुआ था। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने भी आरोपों को बेबुनियाद बताया। वो हमारी सीट पर क्या कर रही थी, सवाल पूछा और कहा कि हम कटनी तक ट्रेन के गेट पर खड़े हुए थे। महिला से बदसलूकी के मामले से नाराज कमलनाथ कमेटी गठित कर विधायकों से मांगा जवाब। नासिक में एक बस और ट्रेलर की सुबह टक्कर हुई। बस में लगी आग, एक बच्चे समेत 11 यात्रियों की मौत। बस की आग में 34 लोग बुरी तरह से झुलसे। अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। पीएम मोदी ने नासिक हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान। घायलों को दिए जाएंगे 50-50 हजार रुपए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को किया 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। नासिक हादसे में घायल लोगों का हाल जानेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। कुछ देर में पहुंचेंगे सिविल अस्पताल। प्रशासन और डॉक्टर्स के संपर्क में।
डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर जताया दुख, अधिकारियों को राहत के काम को लेकर दिए निर्देश, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। नासिक हादसे में घायलों के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार, नासिक के संरक्षक मंत्री दादा भूसे ने हालात का जायजा लिया। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ रहा है प्रदूषण का खतरा, पंजाब के कई इलाकों से पराली जलाने की तस्वीरें आई सामने। रेलवे ने मैसूर बेंगलुरु टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडेयार एक्सप्रेस किया, रेल मंत्रालय ने जारी किया आदेश। रेलवे ने तलुगुप्पा मैसूर एक्सप्रेस का नाम भी बदला, कुवेलम्पू एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा। राजस्थान के भरतपुर में फायरिंग का वीडियो सामने आया, पुरानी रंजिश में एक गुट ने दूसरे पर फायरिंग की, पालड़ी गांव में तनाव का माहौल। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के गेट के सामने टेम्पररी डिवाइडर लगाने के खिलाफ हंगामा, पुलिस ने डिवाइडर हटाया। वंदे भारत एक्सप्रेस लगातार दूसरे दिन हादसे का शिकार, आनंद स्टेशन के पास एक गाय से टकराई। जोधपुर में टायर फटने से जीप पलटी, हादसे में 2 नाबालिगों की मौत, 20 घायल। कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर, यात्रियों से भरी एक बस पलटी, 3 लोग जख्मी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 15 फीट चौड़ा गड्ढा, पूरी तरह समा गई कार, कांग्रेस बोली सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का निर्देश, 15 नवंबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए कहा। पाकिस्तान में CICA सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, 12 और 13 अक्टूबर को होगी बैठक। चीन के साथ विवाद पर विदेश मंत्रालय ने कहा, LAC पर डिसएंगेजमेंट के लिए जरूरी कदम उठाना बाकी है। बीते 9 महीनों में 6 भारतीय कैदियों की पाकिस्तान में मौत, विदेश मंत्रालय का बयान। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूत ब्लूम को PO के दौरे पर आपत्ति जताई है। YSRTP प्रमुख ने तेलंगाना में कालेश्वरम सिंचाई परियोजना में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया। ED ने एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट के लिए भारतीयों के बैंक खातों में 1 करोड़ 54 लाख की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया। जम्मू के सांबा में अग्निवीर भर्ती रैली, हजारों नौजवानों ने लिया हिस्सा। केरल के कोझिकोड में पहली अग्निवीर भर्ती रैली, 7 जिलों के युवाओं ने हिस्सा लिया। दुमका में जिंदा जलाई गई लड़की की रिम्स में मौत, आरोपी लड़की पर शादी का दबाव बन रहा था युवक। शादीशुदा होने के बाद भी पीड़िता को कर रहा था परेशान, लड़की और उसका परिवार शादी के लिए नहीं राजी थे। दुमका घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, झारखंड की कानून व्यवस्था बेहद दयनीय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीड़िता के निधन पर दुख जताया, परिवार को 10 लाख की मदद का ऐलान किया। नेपाल से सटे यूपी के बलरामपुर में शौच के लिए गई एक नाबालिग लड़की से 3 मुस्लिम युवकों ने की छेड़खानी, शोर मचाने पर आरोपी फरार। पुलिस ने केस दर्ज, तीनों को गिरफ्तार किया, मामले की जांच जारी है। लड़की के पिता ने कहा, मेरा साथ देने वालों को आरोपी के रिश्तेदार मारने की दे रहे हैं धमकी। मंदिर के महंत ने SC/ST आयोग को पत्र लिखा, केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और सभी आरोपियों को फांसी देने की मांग की। सिद्धार्थनगर के शौहरतगढ़ में विजयदशमी के दिन जुलूस में दर्जनों लोग अस्त्र शस्त्र लहराते हुए नजर आए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजेबाजी के साथ निकले जुलूस में भारी संख्या में लोग हुड़दंग करते दिखे, हाथों में तलवार, फरसा और चाकू के साथ प्रदर्शन किया। पूरे मामले पर पुलिस का बयान, अगर कहीं अवैध शस्त्र लहराए गए तो होगी जांच। अलीगढ़ में MU में M.Tech कर रहे एक हिंदू छात्र का आरोप, B.Tech के एक छात्र ने उसके साथ मारपीट की। हिंदू छात्र का आरोप, उसके हाथ से उतरवाया कलावा, तमंचे की नोक पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। छात्रों ने MU प्रबंधन पर लगाया मुस्लिम छात्र को बचाने का आरोप, कहा सिर्फ मारपीट की शिकायत दर्ज करने का दबाव बनाया। MU प्रबंधन ने छात्र के आरोपों को किया खारिज, कहा मारपीट की शिकायत आई है जिसकी जांच हो रही है। कर्नाटक के बीदर में ऐतिहासिक मदरसे में हंगामे के मामले में 9 पर FIR दर्ज हुई है, अब तक 4 गिरफ्तार हुए। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा, हर साल मदरसे में होती है पूजा, इस बार ज्यादा लोगों की वजह से हुई गलतफहमी। बीदर के मामले में हिंदुओं के बचाव में उतरे श्री राम सेना के नेता सिद्धिलिंगा स्वामी, कहा मुस्लिम समुदाय ने हिंदुओं को रोककर उनकी आस्था को चोट पहुंचाई। बीदर में मस्जिद में हंगामे के बाद शांति से हुई जुम्मे की नमाज, ड्रोन से रखी जा रही थी नजर। उत्तराखंड में SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन, नदी में गिरी कार में फंसे शख्स को बचाया, कल रात ऑपरेशन को दिया गया अंजाम। असम में 2 जगह खेतों में मिला मृत हाथी, गोलपारा और उदलगुरी की घटना, धान की फसलों में लगे कीटनाशक से मौत की आशंका। बिहार के हाजीपुर में तलवार से महिला पर हमला, नाले के पानी को लेकर हुआ था विवाद, महिला का अस्पताल में चल रहा है इलाज। वारदात का वीडियो हुआ वायरल, रिश्ते में महिला का भतीजा है आरोपी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। भिलाई में मानसिक तौर पर बीमार एक बुजुर्ग की पिटाई, बच्चा चोरी के शक में लोगों ने पीटा, वीडियो में खुद को बचाता दिख रहा है बुजुर्ग। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। अजमेर में नाबालिग से रेप के बाद हत्या, परिवार वालों ने पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया, मंगलायवास के जेठाना गांव का ये मामला। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने, पिता ने दुष्कर्म का भी लगाया आरोप, 3 आरोपी फरार। शादी के लिए धर्म बदलने का बनाया दबाव, 4 आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस, लड़की को भगाकर रेप का भी आरोप। पंजाब में बढ़ते नशे में लोग परेशान, भटिंडा के गांव बख्तौर में लगे है नशे के सामान के साइन बोर्ड, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर।
गांव वालों ने सीएम भगवंत मान से की कार्रवाई की मांग, कहा नशा खत्म करने का किया था दावा, लेकिन पंजाब में लगातार बढ़ रहा है नशा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में नदी में गिरी कार, एसडीआरएफ की टीम ने कार में सवार सभी लोगों को बचाया। बिहार के हाजीपुर में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के पेट्रोल पंप पर अपराधियों का तांडव, ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत मचाई। मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों ने पहले बाइक में पेट्रोल डलवाया, पैसे मांगने पर की फायरिंग, 15,000 कैश लूट कर फरार। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बदमाश ने चाकू लेकर फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में कर्मचारियों को धमकाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने बदमाश की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी की, पकड़कर थाने ले गई। पुलिस के हत्थे चढ़ते ही बदमाश ने कान पकड़कर मांगी माफी, बोला आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। हरिद्वार के पिरान कलियर दरगाह के सालाना उर्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से आया जायरीन का जत्था बसों के जरिए कलियर पहुंचे। जायरीन की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, खुफिया विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, 120 करोड़ रुपए की 60 किलो मेफेड्रॉन ड्रग्स बरामद हुई, कई शहरों से 6 लोग गिरफ्तार हुए। हैदराबाद एयरपोर्ट से करीब 1.5 करोड़ का सोना जब्त, 2 यात्री पकड़े गए। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की छापेमारी, दिल्ली, फैजाबाद, पंजाब, हैदराबाद समेत 35 जगहों पर रेड, केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया गंदी राजनीति का आरोप। झांसी में सैन्य अभ्यास के दौरान T-90 टैंक में ब्लास्ट, 1 जेसीओ सहित सेना के 2 जवान शहीद, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आईईडी ब्लास्ट, बीएसएफ का एक जवान जख्मी हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट पीएफआई सदस्यों को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। भारत ने म्यांमार में फर्जी जॉब रैकेट में फंसे 50 लोगों को बचाया। प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का फर्जी दावा करने वाले आईटी कर्मी को पुलिस ने पुणे से किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की होगी पूरी निगरानी, केंद्र ने गठित की 9 सदस्यों की टास्क फोर्स। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,797 नए केस सामने आए, देश में अब तक 29,251 एक्टिव केस, डेली पॉजिटिविटी रेट 1.05%। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामले, 250 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। यूपी में डेंगू के मरीज बढ़े, अस्पतालों में 10-10 बेड रिजर्व करने को कहा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। मुंबई और ठाणे में कई इलाकों में बारिश, मौसम विभाग ने ठाणे के लिए 5 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया। मुंबई के कई इलाकों में रात भर हुई बारिश, सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। मुंबई में सड़कों पर हुआ भारी जल जमाव, गाड़ियों की आवाजाही में हो रही काफी दिक्कत। दिल्ली एनसीआर में पूरी रात रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश, दिल्ली के कई इलाकों में भरा पानी। यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में भरा पानी। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत के दिया आदेश, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के निर्देश। मध्य प्रदेश में 86% पशु लंपी बीमारी से रिकवर हुए, 10 दिन में किसी भी जानवर की मौत नहीं हुई। इंडोनेशिया में G20 समिट में पुतिन और जेलेंस्की होंगे शामिल, बाली में 15 और 16 नवंबर को होगी G20 देशों की बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G20 बैठक में पुतिन से मुलाकात से इनकार किया, जेलेंस्की से मिलेंगे बाइडेन। नोबेल शांति पुरस्कार का हुआ ऐलान, बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस सहित रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनियन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को मिला पुरस्कार। जो बाइडेन के आरोपों को अगले ही दिन व्हाइट हाउस ने दी सफाई, रूस के परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का कोई संकेत नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने माना, नाटो ने रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से रोका। बेलारूस के राष्ट्रपति ने पुतिन के जन्मदिन के तोहफे में दिया ट्रैक्टर, कहा जैसा ट्रैक्टर आपने बगीचे में इस्तेमाल करते हैं वैसा ही पुतिन को भी दिया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के गिरफ्तार किए जाने की आशंका, विदेशी फंडिंग मामले में गिरफ्तारी संभव। इमरान खान का बड़ा आरोप, ईश निंदा का आरोप लगाकर पीएम नवाज के 4 बड़े लोग रच रहे उनकी हत्या की साजिश। अमेरिका ने जारी किया ट्रैवल एडवाइजरी, पाकिस्तान के आतंकवाद प्रभावित इलाकों में अमेरिकियों को न जाने की सलाह। ईरान सरकार का दावा, महसा अमीनी की मौत बीमारी से हुई, पिटाई से नहीं। ईरान ने जारी किया महासा अमीनी की गिरफ्तारी का वीडियो, गिरफ्तारी के बाद महासा के कमरे में जाने, उसके गिरने और अस्पताल ले जाने की तस्वीरें दिखाई गई। अर्जेंटीना में फुटबॉल स्टेडियम के बाहर पुलिस और फैंस के बीच झड़प, एक कैमरामैन की मौत। स्टेडियम के अंदर घुसने पर हुए हंगामे के बाद रोका गया मैच, पुलिस ने रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले दागे। थाईलैंड के पीएम ने डे केयर सेंटर का किया दौरा, गोलीबारी में मारे गए बच्चों और लोगों के लिए प्रार्थना की, शूटिंग में 36 लोग मारे गए। हांगकांग में विलियमसन पिंक डायमंड की 4 करोड़ 99 लाख डॉलर में हुई नीलामी, किसी हीरे की बोली का बना विश्व रिकॉर्ड। सोथबी ने की 11.1 कैरेट के विलियमसन पिंक डायमंड की नीलामी, 2 करोड़ 10 लाख डॉलर से हुई थी नीलामी की शुरुआत। दिवाली से पहले महंगाई का एक और झटका, आईजीएल ने घरेलू पाइप गैस की कीमत 3 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर बढ़ाई। दिल्ली में 53 रुपए 59 पैसे हुई प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पीएनजी की कीमत, गाजियाबाद और नोएडा में 53 रुपए 46 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर कीमत हुई। सीएनजी के भी बढ़े दाम, दिल्ली एनसीआर में 3 रुपए की हुई बढ़ोतरी। अफ्रीका में कारोबार बढ़ाने की तैयारी में ब्रिटानिया, केन्या की
कैनफ्रिक बिस्किट लिमिटेड की 51% हिस्सेदारी खरीदी। भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा जारी, विदेश मंत्रालय का बयान। 16 स्टेशनों के लिए पुनर्विकास के लिए बोलियां आमंत्रित करेगा रेलवे, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु के स्टेशन शामिल। विदेशी मुद्रा भंडार में 4 अरब 85 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज, 532 अरब 66 करोड़ डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। डिजिटल करेंसी को लेकर आरबीआई ने उठाया बड़ा कदम, जल्द लॉन्च होगी डिजिटल करेंसी, पायलट प्रोजेक्ट पर काम जारी है। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का रास्ता साफ, सरकार और एलआईसी बेचेगी करीब 61% हिस्सेदारी। सीएम गहलोत ने किया इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आगाज, का निवेश के लिए प्रदेश में उपयुक्त माहौल है। अडानी ग्रुप राजस्थान में करेगा 65,000 करोड़ का निवेश, इन्वेस्ट राजस्थान समिट में उद्योगपति गौतम अडानी ने किया ऐलान। अडानी ग्रुप राजस्थान में 40,000 लोगों को रोजगार देगा, सोलर पावर और सीमेंट प्लांट की क्षमता को बढ़ाने का प्लान है। टाटा पावर राजस्थान में 5 साल में 2 गुना करेगा क्लीन एनर्जी क्षमता, 5,000 मेगावाट से बढ़ाकर 10,000 मेगावाट तक करेगी योजना। टाटा पावर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 10,000 चार्जर लगाएगी, इन्वेस्ट राजस्थान समिट में ऐलान हुआ। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन सकते हैं रोजर बिन्नी, जल्द होगा ऐलान। 1983 विश्व कप विजेता टीम में शामिल थे बिन्नी। 11 और 12 अक्टूबर को उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे, 18 अक्टूबर को मुंबई में चुनाव होगा। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली का कार्यकाल इसी महीने हो रहा है खत्म, दूसरी बार अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं सौरव गांगुली। ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही टीम इंडिया ने शुरू की प्रैक्टिस, वाका स्टेडियम में खिलाड़ियों ने पहली ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका, तेज गेंदबाज दीपक चाहर हुए चोटिल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बचे 2 वनडे मैचों से हो सकते हैं बाहर। एशिया कप में भारतीय महिला टीम की पहली हार, पाकिस्तान ने 13 रनों से हराया। पाकिस्तान ने 138 रनों का दिया था लक्ष्य, भारत की टीम में 124 रन बनाकर हुई ऑल आउट। पाकिस्तान की तरफ से निदा डार ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए, कप्तान मारूफ ने 32 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से दीपक शर्मा ने विकेट झटके, पूजा वस्त्राकर को 2 और रेणुका सिंह को 1 विकेट मिला। भारत के लिए ऋचा घोष ने 26 रनों की पारी खेली, हेमलता ने 20 रन बनाए। पाकिस्तान की नासरा संधू ने 3 विकेट झटके, निदा डार और शादिया को 2-2 विकेट मिले। न्यूजीलैंड में खेले जा रहे ट्रायंगुलर सीरीज में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 21 रनों से मात दी है, मोहम्मद रिजवान बने मैन ऑफ द मैच। पाकिस्तान ने 166 रनों का दिया लक्ष्य, बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 146 रन ही बना सकी। पाकिस्तान के लिए रिजवान ने 78 रनों की पारी खेली, बाबर आजम ने 31 रन बनाए। बांग्लादेश की तरफ से यासिर अली ने 42 रनों की पारी खेली, लिटन दास ने 35 रन बनाए। हरभजन सिंह ने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन पर अवैध गतिविधियों का आरोप लगाया, पीसीए सदस्यों को लिखा पत्र। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शमी के दशहरा ट्वीट किए, आलोचकों को दिया जवाब, समाज को बांटने वाले लोगों की कमी नहीं। T20 वर्ल्ड कप से पहले जिम्बाब्वे टीम को बड़ा झटका, बल्लेबाजी कोच लांस क्लूजर ने इस्तीफा दिया। मणिरत्नम की फिल्म पोनियन सेल्वन ने पहले हफ्ते में शानदार कमाई की, वर्ल्ड वाइड की 336 करोड़ से ज्यादा की कमाई। सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी की फिल्म डबल एक्सेल 4 नवंबर को रिलीज होगी, कटरीना कैफ की फोन भूत से होगी टक्कर। जॉन अब्राहम की फिल्म तारा वर्सेस बिलाल की आगे बढ़ी रिलीज डेट, 14 अक्टूबर की बजाय 28 अक्टूबर होगी रिलीज। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर कुछ युवकों ने कार के ऊपर से की आतिशबाजी, नियमों के उल्लंघन को लेकर के पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में पिता से नाराज आईटीआई का छात्र रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन को देखकर पटरी पर लेटा, डीआरपी ने दौड़कर बचाया। जयपुर के अजमेरी गेट पर ट्रैफिक के बीच युवती ने किया जबरदस्त डांस, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। बांग्लादेश में ट्रेन की छत पर जान जोखिम में डालकर यात्रा करने का वीडियो वायरल, एक शख्स ट्रेन के आखिरी डिब्बे के बाहर बैठा हुआ दिखा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने खेला गुल्ली डंडा, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। घर में डिलीवरी बॉय के आते ही आरती की थाली लेकर शख्स ने किया स्वागत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रोबोट पहुंचा रहा है लोगों के घर पिज्जा, कनाडा में एक कंपनी ने किया ट्रायल, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।